नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लंबे इंतजार के बाद बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच आज लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ है और जैसी संभावना जताई जा रही थी उसके अनुसार ही कांग्रेस की तमाम जद्दोजहद के बाद भी कांग्रेस को सिर्फ 9 लोकसभा सीटें बिहार में लड़ने को राजद और अन्य दलों ने दी है, जबकि वाम दलों के खाते में इस बार 5 लोकसभा की सीटें आई हैं जहां वाम दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे। यानी कि बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें हैं उन 40 सीटों में 26 सीटों पर अकेले राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे और शेष 14 सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों को इस बार के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का मौका राजद ने बिहार में दिया है। दरअसल बिहार में जो चुनाव है वह 7 चरणों में होना है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी एक दिन पहले ही समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया एक दिन पहले शुरू भी हो चुकी है। लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद अब आज जाकर के महागठबंधन के घटक दलों ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीटों के बंटवारे का ऐलान किया और इसमें जो बड़ी खबर है उसमें के अनुसार कांग्रेस के पास इस बार 9 लोकसभा की सीटें चुनाव लड़ने को लेकर दी गई हैं, जबकि वाम दलों के पास 5 सीटें चुनाव लड़ने को होंगी। तो कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अगर हम उस पर नजर दौड़ाएं तो कांग्रेस के लिए एक बार फिर से किशनगंज की लोकसभा सीट उसके खाते में गई है। इसके अतिरिक्त कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज, ये 9 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां इस बार कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसमें किशनगंज की सीट से मौजूदा समय में कांग्रेस के ही सांसद हैं, जबकि शेष 8 सीटों पर कांग्रेस को एनडीए उम्मीदवारों के सामने अपनी ताल ठोकनी होगी। वहीं अगर हम बात करें वाम दलों की, तो वाम दलों के एक धरे सीपीआई एमएल के पास में 3 लोकसभा की सीटें गई हैं। इसमें आरा, काराकाट और नालंदा लोकसभा की सीटों पर सीपीआई एमएल के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे, जबकि बेगूसराय सीट सीपीआई के पास गई है और सीपीआई के ने पहले से ही यहां अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। तो कांग्रेस और वाम दलों इन दोनों को मिलाकर के लोकसभा की 14 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में इस बार इन दोनों दलों को दी है, जबकि 26 जो सीटें हैं उन 26 सीटों पर इस बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। इतना ही नहीं, पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के जो एक लंबे समय से तकरार चल रहा था कि पूर्णिया में कौन प्रत्याशी होगा, क्या यह सीट कांग्रेस के पास जाएगी या राजद के पास जाएगी, तो इस पर भी आज तमाम तरीके की जो उहापोह की स्थिति थी उसका निवारण हो गया है और पूर्णिया पर कांग्रेस की एक नहीं चली है। वहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती ही इस बार के चुनाव में वहां मैदान में उतरेंगी। यानी कि कांग्रेस में हाल ही में अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव को एक तरीके से वहां बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के खाते में यह सीट नहीं गई है और पप्पू यादव जो पिछले कुछ दिनों से लगातार पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्हें कांग्रेस ने ही बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस में सीट का जो समझौता हुआ है उसमें पूर्णिया सीट कांग्रेस ने राजद के लिए छोड़ दी है। एक तरीके से कहा जाए तो पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को झटका लगा है और कांग्रेस ने पूर्णिया सीट पर राजद के सामने सरेंडर कर दिया है। तो ये बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार कांग्रेस यहां 9 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज की सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव में उतरेंगे, जबकि सीपीआई एमएल के खाते में आरा, काराकाट और नालंदा की लोकसभा सीट गई है, जबकि बेगूसराय से सीपीआई के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। तो बिहार में जो शेष सभी 26 सीटें बचती हैं वहां से राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवारों को इस बार के चुनाव में उतारेगी और इसके अतिरिक्त जो अन्य सीटें हैं उस पर कांग्रेस और वाम दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे।